एएफ वर्ल्ड एथलेटिक्स के नियम के अनुसार जो है पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में जो है उपयोग किया जाने वाला भाले का मानक वजन जो है कितना है। ठीक है, तो भाला फेंक का जो है वजन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 800 ग्राम जो है इसका राइट आंसर था। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के नियम के अनुसार पुरुष की भाला फेंक प्रतियोगिता में इस्तेमाल होने वाला भाले का मानक वजन 800 ग्राम होता है और इसकी लंबाई जो है 2.6 से लेकर 2.7 मीटर या कहें तो 8.5 से लेकर 8.8 फीट के बीच जो है होनी चाहिए। इसके अलावा जो जेवलिन थ्रो का जो वजन है अलग अलग एज ग्रुप में और अलग अलग जेंडर में अलग अलग होता है। जैसा कि अंडर 17 एज कैटेगरी की बात करेंगे तो मेंस के लिए जो है यहाँ पर 700 ग्राम और वुमेन्स के लिए यहाँ पर जो है 500 ग्राम। जूनियर मैन और वुमेन की बात करेंगे तो जूनियर का 800 ग्राम और यहाँ पर वुमेन के लिए 600 ग्राम। 35 से 39 साल एज ग्रुप के लिए 800 ग्राम और वुमेन के लिए 600 ग्राम और 50 से 59 या 50 से 54 एज ग्रुप के लिए मेंस के लिए 700 ग्राम और वुमेन के लिए 500 ग्राम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है कि ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सानिया मिर्जा था। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपकी जो थी वो सानिया मिर्जा थी, जिन्होंने 2009 में महेश भूपति के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन मिश्रित युगल जीता था। ये उपलब्धि हासिल करने वाली जो है भारत की पहली महिला बनी, जिसके बाद उन्होंने महिला युगल और मिश्रित युगल में कई खिताब भी जीते। इसके अलावा सानिया मिर्जा अब तक जो है 6 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली और एकमात्र भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी भी हैं, तो इसको भी जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंगिक असमानता सूचकांक यानी GII निम्नलिखित में से जो है किस संगठन या संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। सेम 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे जिसमें राइट आंसर जो है UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका राइट आंसर था। जेंडर इन इक्वलिटी इंडेक्स जो है आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जिससे पहली बार 2010 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। और यह जो है स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, श्रम बाजार में लैंगिक असमानता को मापता है, जिससे पता चलता है कि देश को पूर्ण समानता प्राप्त करने में जो है कितना अवसर गंवाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। राइट आंसर जो है केवल लामजाओ, इसका राइट आंसर था। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह जो है ब्रो एंटीलर्ड हिरन का घर है, जो दुनिया में सबसे लुप्त प्राय हिरणों में से एक है। और यह जो है मणिपुर, भारत के मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है बिष्णुपुर जिले में है और ये लोकतक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। और लोकतक झील जो है ये भी आपका यहाँ पर मणिपुर में ही है, तो इसको भी जो है आप यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 अंडर 17 फीफा विश्व कप फुटबॉल जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से जो सबसे सटीक आंसर था वो था आपका भारत। ठीक है, फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी जो है हमारे अपने देश भारत के द्वारा किया गया था 6 से 28 अक्टूबर 2017 तक। फाइनल की बात करते हैं तो स्पेन को हराकर इंग्लैंड ने चैंपियनशिप जो है जीती। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पर विनर बना और स्पेन यहाँ पर आपका रनअप बना। इसके अलावा 2017 का जो फीफा अंडर 17 विश्व कप था भारत के द्वारा आयोजित पहला विश्व कप था अंडर फीफा अंडर 17 का। उसी प्रकार से महिला विश्व कप की मेजबानी करते हैं फीफा अंडर 17 का, तो ये जो है भारत में 2022 में जो है आयोजित की गई थी 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 के बीच। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 5 मार्च 2025 को कौन देश की पहली विधि सचिव जो है नियुक्त की गई। 4 ऑप्शन थे, रजनी सिंह, अनुराधा पटेल, अंजू राठी राणा और दीपा चौहान, जिसमें से राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी अंजू राठी राणा। 5 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के द्वारा भारतीय विधिक सेवा की अधिकारी अंजू राठी राणा देश की पहली विधि सचिव यानी विधिक मामलों की सचिव जो है नियुक्त की गई थी। 2017 में
संयुक्त सचिव के रूप में जो है कानून मंत्रालय में शामिल हुई थी। इससे पहले वो जो है 18 साल तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील थी और इस पद पर इन्होंने जो है नितिन चंद्रा का स्थान जो है लिया है। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था जो कि आपका मार्च 2025 का था। तो इससे आपको अनुमान भी लग रहा होगा कि करंट अफेयर्स कहाँ तक का पढ़ना चाहिए। तो जनवरी से लेकर अब तक का जो है नवंबर तक का जो करंट अफेयर्स है वो आपको दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जो है पढ़ना ही होगा, आप जैसे भी पढ़ें। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि आपके वहीं से बनेंगे। नेक्स्ट है कि 1971 में पहले पुरुष हॉकी विश्व कप का विजेता कौन सी टीम जो है रही थी। तो इसमें थोड़ा सा संदेह है, 1971 का पूछा था या 1975 का पूछा था, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग 1971 को डिस्कस करते हैं क्योंकि यह पुरुष हॉकी विश्व कप का पहला संस्करण था और इसको जीता था पाकिस्तान ने 1971 में। बार्सिलोना स्पेन में आयोजित हुआ था 15 से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में और पाकिस्तान ने जो है फाइनल में जो है स्पेन को हराकर जो है 1-0 से यह खिताब अपने नाम किया था। पाकिस्तान का विश्व हॉकी में दबदबा बना रहा क्योंकि उन्होंने 2 बार विश्व कप जीता, 1978 में जो कि अर्जेंटीना में हुआ और 1982 में जो कि मुंबई अपने देश भारत में हुआ। इसके अलावा जो है 1971 के टूर्नामेंट के बाद विश्व कप हॉकी विश्व कप जो है एक 4 वर्ष में जो आयोजन बन गया, यानी कि 4 वर्षों में एक बार इसका आयोजन होता है। और अभी हालिया जो का हॉकी विश्व कप हुआ है 2023 का, जिसमें विजेता जो है जर्मनी है। ठीक है, बेल्जियम को हराकर जो है खिताब अपने नाम यहाँ पर जो है किया था। इसके अलावा भारत ने जो है हॉकी में पहला विश्व कप जो है आपका 1975 में जीता था जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हुआ था। इसमें भी जो है भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी और यह भारतीय हॉकी के लिए ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि पहली बार था कि जब भारत ने 15 वर्षों में कोई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो है जीता हो। और उस समय भारतीय टीम के कप्तान जो है अजीत पाल सिंह थे और टीम को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जो है उन्होंने अपने नाम किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो है बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है कि किस संशोधन में भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो 9वीं जो अनुसूची है वो आपका पहला ही जो संविधान संशोधन था उसके माध्यम से जो है संविधान में जोड़ा गया था। तो प्रथम संशोधन इसका राइट आंसर था। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार कानूनों को अनुच्छेद 31 बी के साथ साथ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में चुनौती देने से बचती है। पहला संशोधन आपका 1951 में हुआ और इसमें कई बदलाव भी किए गए, जैसा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता को जोड़ना इत्यादि। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा आपको एक और फैक्ट्स बता दें कि 1971 में जो पुरुषों का जो पहला हॉकी विश्व कप हुआ था उसका विजेता यहाँ पर पाकिस्तान बना था, लेकिन महिला की जो हॉकी विश्व कप जो पहला संस्करण था वो आपका यहाँ पर 1976 में हुआ था और जिसके विजेता जो है आपका यहाँ पर नीदरलैंड जो है बनी थी और ये जो हुआ था वो आपका अर्जेंटीना में हुआ था। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। राइट आंसर जो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है इसका राइट आंसर था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ, रोजगार और न्याय पर केंद्रित था। इसकी अवधि जो है 1974 से 1978 तक की थी और इस योजना में कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान दिया गया, जिसके बाद औद्योगिक और खनन क्षेत्र का स्थान रहा। कुल मिलाकर योजना सफल थी जिसने 4.4 के लक्ष्य के मुकाबले 4.8 की वृद्धि जो है यहाँ पर प्राप्त की और इस योजना का जो प्रारूप है डीपी धर के द्वारा बनाया गया था और 1978 में इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर आपका रोलिंग प्लान लाया गया था जो कि 1978 से 1979 तक चला था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर बता दें कि आपको जो है पंचवर्षीय योजना से भी संबंधित जो टॉपिक है यहाँ पर आपका शामिल किया गया है। टॉपिक नंबर 17 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये प्रश्न भी जो है आपको इस टॉपिक में जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टॉपिक वाइज ई बुक को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2008 में कन्नड़ साहित्य के लिए जो है प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस लेखक को और उनके किस उपन्यास के लिए जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन एग्जैक्ट तो मैं नहीं पता चल पाया, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है इसी से संबंधित जो है आपका आया था। तो आपको बताते हुए चलें कि वर्ष 2008 में कन्नड़ लेखक श्रीनिवास श्रीवेद को जो है उनके उपन्यास
हल्ला बंटू हल्ला के लिए जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मे भी शायद आपका यहाँ पर उपन्यास का ही नाम जो है शायद पूछा गया था, हल्ला बंटू हल्ला। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में हमें एक बार कंफर्म जो है कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र जो है वो आपका किससे संबंधित है। तो फिलिप्स वक्र की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको बता दें कि ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर CHSL से ही रिपीटेड आपका यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये जिन्होंने ये क्वेश्चन हमें बताया है उनका ही कहना था कि यह जो क्वेश्चन है आपका CHSL के क्वेश्चन से रिपीटेड था। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमने टॉपिक वाइज ई बुक के साथ आपको CHSL और आपका यहाँ पर CPU का दोनों का PDF जो है फ्री करवाया है। अगला है तो इसका राइट आंसर जो है आपका महंगाई और बेरोजगारी था। फिलिप्स वक्र जो है अल्पावधि में मुद्रास्फीति बेरोजगारी के बीच जो है व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। इसे जो है पहली बार अर्थशास्त्री A.W. फिलिप्स ने जो है 1958 में यूके में मजदूरी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के एक अध्ययन के आधार पर जो है प्रस्तुत किया था। यह वक्र बताता है कि बेरोजगारी कम करने से उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है, जबकि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने से बेरोजगारी बढ़ सकती है। दीर्घावधि में वक्र ऊर्ध्वाधर हो जाता है क्योंकि बेरोजगारी की प्रकृति दर जो है स्थिर हो जाती है, जहां मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं पूरी तरह से समायोजित हो जाती है। आधुनिक आर्थिक बहस, वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, बदलते श्रम बाजार की गतिशीलता जैसे कारकों के कारण फिलिप्स वक्र की प्रयोज्यता पर जो है सवाल उठती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है और भी क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछे गए थे 2-4, लेकिन वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है। एक आपका यहाँ पर जो है 2016 के एक अवार्ड से कोई क्वेश्चन आया था जो कि आपका यहाँ पर बुक से रिलेटेड था। तो जिनको भी याद है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, या इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपको याद है वो सभी जो है हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है ताकि टॉपिक्स मालूम चल सके और टॉपिक्स को आपको वहाँ पर ऐड किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग जो है बहुत ईजी था। फिर जो है आपका आपका ड्राइवर वाला पार्ट भी जो है बहुत ईजी ही था, बताया गया है। एक आपके यहाँ पर रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो है हमें भेजा गया था, उसको भी एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है कुछ आपका यहाँ पर इस तरह था। ठीक है, और अगला जो है अनुक्रम जो है आपको यहाँ पर बताना था। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर था, सिर्फ हम राइट आंसर आपको बता देते हैं, यहाँ पर 1430 जो है आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए भी करना है क्योंकि कल से दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो रहा है और दिल्ली पुलिस का एग्जाम काफ़ी लंबा चलना है। और दूसरी बात कि हमारा जो चैनल है 100 की